मित्रों नमस्कार। दोस्तों, भगवान ने जब इंसान को बनाया ना, तो इंसान को बनाने के बाद भगवान ने उसके लिए दो पोटली दिया, एक सामने रखा और एक उसके पीठ पे। और भगवान ने बोला कि जाओ, अब आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप सामने वाली जो पोटली ना उस पर विशेष ध्यान देना, पीछे की पोटली पे कभी कुछ सोचना मत। और वो इंसान हमेशा अपने सामने वाली पोटली पे ध्यान देता था। सामने वाली पोटली क्या थी दोस्तों, कि उसके जीवन में जो भी कुछ गलत रहे उसको समझे, देखे और उससे बच के रहे। यानी और दूसरी पोटली में था कि जो संसार का, पूरी दुनिया का जो गलत चीजें वो देखने का। और वो आदमी हमेशा सामने वाली पोटली को देखता था, अपने पास उसके जीवन में कुछ भी अवगुण रहते थे तो उससे दूर होते जाता था। उसने बहुत विकास किया, बहुत सारी धन संपदा बनाया। एक बार ऐसा होता है कि वो पोटली के लिए कैसे जा रहा था, एक सरोवर था, सरोवर में बोला स्नान कर लेता हूँ। स्नान करने गया तो पोटली उसकी इधर से उधर हो गई, वो समझ नहीं पाया और पीछे वाली पोटली आगे और आगे वाली पोटली पीछे ऐसी हो गई। और इसके बाद वो सारी दुनिया के बारे में सोचने लगा, ये गलत है, ये सही है, ये तो ऐसे है। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों के बारे में खुंज निकालने लगा और पूरी लाइफ ऐसे दूसरे की पोटली के बारे में, संसार के बारे में सोचता रहा। और वो ऐसा काफी निराश होते गया कि ये सारी चीजें कैसे हो रही है। बाद में ये सारी घटनाओं के बाद वो आप कुछ समझ नहीं पाता, उसका विकास रुकते जाता है। और सच में दोस्तों, जब दुनिया और संसार के बारे में आप सोचना चालू करोगे ना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, अपना छोड़ के ना, तो ऐसे ही आपका लॉस होने चालू हो जाता है। क्योंकि ईश्वर ने आपको खुद सही बनाने के लिए दिया है, दूसरे को देखने के लिए नहीं। और वो काफी नर्वस होता है। बाद में उसको एक दिव्य सपने दिखता है भगवान नारायण की तरफ से कि आपकी पोटली जो थी सच वाली, उसको आपने उल्टा पुल्टा कर दिया है। अगर संसार में आपको रहना है, देखना है, तो आप ऐसी पोटली को बना के रखिए, अपने आप को बेस्ट रखिए कि आपके अंदर क्या दोष है, क्या अवगुण है, उसको दूर करिए। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को ये पता होता है कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। उसकी अंतरात्मा उसको बताती है ये सही है या गलत। लेकिन तो भी अनजाने और जाने में आदमी कर बैठता है गलत चीजें। और आप दूसरे को न देख के अपने आप को देखो और संसार में विकास करो। विकास के लिए कोई रोका नहीं है। आप देखिए, आप जब खुद के अवगुणों को दूर करके देखोगे ना, तो बहुत ही आगे हो जाओगे। आप सामने वाले का अवगुण देखना चालू करोगे कि किसी के पास अवगुण का खान नहीं है, सबके पास गुण भी है, अवगुण है। लेकिन जब दुनिया को देखोगे ना, तो आपको इस नजर से खाली अवगुण दिखेंगे, गुण नहीं दिखेंगे। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम भी अगर देखा जाए ना, तो उनके अंदर क्या था, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। और रावण भी एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था, लेकिन वो अहंकार देखता था और भगवान श्री राम अहंकारों को परे थे। तो मनुष्य को भी वैसा कुछ हो तो सबसे बेस्ट होता है। ये पोटली को कभी भी अगर होता है ना, तो अभी आप अपने ऊपर भी सोच सकते हैं। हमारे पीठ के पीछे जो दुनिया है और हमारे सामने जो दुनिया है, जो सामने है उसके लिए केवल बेस्ट देखो। पीठ के पीछे क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ये संसार है, आपके पीछे कौन क्या कह रहा है, आपके आगे क्या कह रहा है, उससे मतलब नहीं। आपके लिए बेस्ट क्या है। आप किसी के कहने पे उलझोगे ना, तो सुलझोगे नहीं। आपको सुलझना है तो अपने आप से ही सुलझोगे, क्योंकि नारायण ने आपको दिव्य ज्ञान दिया है। अभी देखो ना, आप जस्ट एक एग्जाम्पल देखिए कि हाथी के छोटे बच्चे को एक छोटी सी सिकड़ी से बांधी जाती है, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वो उसी सीकड़ में बंधा रहता है। लेकिन वो बचपन से ये सोच लेता है कि मुझे और इसको तोड़ने की हिम्मत नहीं है। बड़ा होने के बाद चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन उसको दिमाग में ये चीज चिपक जाता है कि मुझसे ये नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। ऐसी ही आपकी पढ़ाई है। आप पढ़ाई करते हो ना, जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि नहीं करूंगा, वही सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कर सकते हो। आप खाली वो एलिफेंट जो हाथी होते हैं ना, उसके सीकड़ को छोड़ दो, अपने दिमाग से वो निकालिए, कामयाबी हमेशा आपको मिल जाएगी। क्योंकि आप अपने लिए सोचो, कौन बाजू वाला बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है, आप कम पढ़ रहे हो, उस पर मत सोचो। ये संसार है। दूसरे के सोचने के चक्कर में जो अमूल्य जीवन होता है ना, जो विशेष
क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई और आपका ग्रोथ का एक लिमिटेड समय रहता है। उस समय पे आप एक प्रपंच के चक्करों में पड़ते हैं ना, दुनियादारी का, तो उसमें ही लॉस होता है। उससे बचिए और आगे चलिए, क्योंकि आगे चलने के लिए आप खुद बने, ईश्वर ने आपको बनाया है। दोस्तों, मेरा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। आप मुस्कुरा रहे हैं ना, तो आपकी मुस्कुराहट आगे बढ़नी चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, नमस्कार।